सभी को नमस्कार। आज हम आपको एपीएस फार्म्स पर जो वर्मी कंपोस्ट बनती है, जिसको एपीएस एग्रो जीवा वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है, आज उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। वो कैसे बनती है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे कि उसको हम लोग एनरिच कहते हैं, मतलब आज साधारण भाषा में उसकी जो ताकत बढ़ाते हैं, और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। अभी जो आप देख रहे हैं ये बेड होते हैं। इस बेड में गोबर डालकर और केचुआ छोड़कर 2 से ढाई महीने तक प्रोसेसिंग की जाती है, जिसमें कि ये खाद तैयार होती है। इस खाद को तैयार होने के बाद इस तरह इसका छान के ढेर बना लिया जाता है। उस ढेर को कुछ दिनों छोड़कर फिर उसको ढंग से छान कर इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर उस जो तैयार छनी हुई खाद है, उसके अंदर अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज, अलग अलग तरह की मित्र फफूंद, उसके साथ ही अलग अलग तरह की खल और उसके साथ ही अलग अलग तरह के एक्सट्रैक्ट्स मिलाकर उसकी ताकत बढ़ाई जाती है। मतलब उसको एनरिच किया जाता है, जिससे कि आप इसको कम मात्रा में इस्तेमाल करके भरपूर रिज़ल्ट ले सकें। आजकल किसान भाई ये पूछते हैं, क्या हम वर्मी कंपोस्ट या जैविक तरीके से संपूर्ण उत्पादन ले सकते हैं और संपूर्ण जो फसल की ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं? तो इसमें हमारा जवाब है कि हाँ, आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के ऊपर ही और इस तरह के जैविक उत्पाद इस्तेमाल कर कर बिना केमिकल कर पूर्ण तरीके से फुल फॉर्म में आप फसल का उत्पादन ले सकते हैं और अपनी खेती कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कैसे हम एनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। उसके लिए हम पहले छनी हुई वर्मी कंपोस्ट ले लेते हैं और उस वर्मी कंपोस्ट में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, जैसे कि एनपीके, कंसोर्टिया, फॉस्फोरस का बैक्टीरिया, नाइट्रोजन के बैक्टीरिया, पोटेशियम के बैक्टीरिया के साथ साथ मित्र फफूंद जैसे कि ट्राइकोडर्मा, बावेरिया बेसियाना, साथ में जो आपके खल हैं 2-3 तरह की वो, और जो ग्रोथ मोटर्स हैं जैसे कि हमने इसमें सागरिका ले रखा है, उसका थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट मिलाएंगे और उसको हम गुड़ उनके बैक्टीरियाज के भोजन के लिए डालेंगे। तो सबसे पहले हम एक ड्रम में पानी लेंगे जिसमें कि हम गुड़ घोलेंगे और उस गुड़ में हम अलग अलग तरह के बैक्टीरिया लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने ले लिया है NPK2 का बैक्टीरिया, साथ में ही हम इसमें ले रहे हैं PSB, जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोरस सोलोबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये आपकी खाद में जो मौजूदा फॉस्फोरस है, जो ज़मीन में मौजूदा फॉस्फोरस है, उसकी मात्रा को उसको प्रोसेस करके फॉस्फेट में कन्वर्ट कर कर पौधे को उपलब्ध कराता है। तीसरा हमने इसमें लिया एजिटोबैक्टर, जो कि आपका नाइट्रोजन का बैक्टीरिया है, जो आपके वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट या अमोनिया के फॉर्म में लेकर पेड़ को उपलब्ध कराता है, अपनी फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। अब हम इसमें अलग अलग तरह की जो आपकी खल आती है, जैसे कि सरसों की खल है, नीम की खली है, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें वर्मी कंपोस्ट में एक नियमित मात्रा में, एक पहले से ही निर्धारित मात्रा में मिलाई जाती है, जिससे कि इस वर्मी कंपोस्ट की ताकत 4 गुनी से लेकर 11 गुनी तक बढ़ जाती है। जो आपकी सरसों की खल है, ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसके अंदर जिसे आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कि है सल्फ़र है, कैल्शियम है, आयरन है, बोरोन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, क्लोराइड है, मेबलोडियन है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद रहती है। साथ ही साथ इसके अंदर थोड़ी नाइट्रोजन की मात्रा भी ज़्यादा रहती है, तो ये पेड़ को ताकत देती है। नाइट्रोजन मतलब यूरिया एक तरह से कहिए, उसको उपलब्ध कराती है। और जो हमने इसके अंदर बाकी बैक्टीरियाज मिलाए हैं, वो जो भी ज़मीन में उपलब्ध और वर्मी कंपोस्ट में उपलब्ध फॉस्फोरस है, पोटाशियम है और जो बाकी और तत्व हैं, उनको पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट करके पेड़ को या फसल को उपलब्ध कराते हैं। तो हमने पहले ढेर में ट्राइकोडर्मा के साथ बनाया है। ट्राइकोडर्मा और बावेरिया बेसियाना दोनों ही मित्र फफूंद हैं, लेकिन इन दोनों को डेवलप करने के लिए दो अलग अलग ढेर करते हैं, क्योंकि ये दोनों अगर हम एक साथ डेवलप करेंगे तो एक दूसरे को से नुकसान पहुंचा सकती हैं और ख़त्म हो सकती हैं। इसलिए हम ये दो अलग अलग ढेर में, बाकी चीज़ें तो एक जैसे ही रखेंगे जो बैक्टीरियाज हैं, लेकिन फंगस में एक ढेर में हम ट्राइकोडर्मा रखते हैं और एक ढेर में हम बावेरिया। ट्राइकोडर्मा जो आपका फफूंदी नाशक है और जो बावेरिया बेसियाना है वो आपका कीटनाशक का काम करता है। एनरिच वर्मी कंपोस्ट, अगर मैं इसकी ताकत की बात करता हूँ, तो जैसे आप सड़ी हुई गोबर की खाद अपने खेतों में डालते हैं, तो इसकी ताकत का मोटा मोटा अंदाज़ा ये है कि जैसे 11 ट्रॉली जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद है, उसके बराबर इसकी एक ट्रॉली होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी ताकतवर खाद है।
इसके अंदर हम जो अलग अलग बैक्टीरिया मिलाते हैं, बैक्टीरिया का रोल एक रसोइये का रोल होता है, जो कि ज़मीन में मौजूद फास्फोरस, पोटेशियम या हवा में मौजूद नाइट्रोजन को प्रोसेस करके पेड़ को उपलब्ध करा देता है। अच्छा, अभी एक चीज़ और रह गई है, इस खाद के अंदर हम जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम क्या होता है? जो आपका कैल्शियम है और सल्फ़र का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, जो आपकी ज़मीन की पीएच को भी मेंटेन करता है, और जो आपकी ज़मीन में, सीधी सी बात कहूँ, जो ऊपर मतलब पीएच बढ़ने घटने से जो आपके फसल के उत्पादन में और जो मौजूदा उपलब्ध तत्व हैं, यानी जो आपने खाद डाली है, उसको पेड़ ढंग से ले पाता है या नहीं ले पाता, पीएच का महत्वपूर्ण रोल उसमें आता है। तो जिप्सम डालने से आपका पीएच सही होता है। दूसरा, आपको कैल्शियम और जो सल्फ़र है उसकी भरपूर मात्रा ऑर्गेनिकली मिलती है। तो इसके अंदर हम जिप्सम का भी मिलान करते हैं, जिससे इस वर्मी कंपोस्ट में और जो इसके अंदर मौजूदा बैक्टीरिया हैं वो सही तरीके से कैल्शियम और सल्फ़र को एक्सट्रैक्ट कर कर पौधे को उपलब्ध करा सकें। अभी जो हमने बैक्टीरिया का घोल बनाया था वो अब हम इन ढेरों पर छिड़क रहे हैं, पानी, जो गुड़ है पानी मिलाकर, जिससे कि ये पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से पूरी खाद में, पूरे वर्मी कंपोस्ट में इसमें ढंग से मिल जाएं। अब इसके बाद ये दो अलग अलग ढेर को हम इसको काट लगा के नमी करके ढक कर अगले 4-5 दिन के लिए हम इसको छोड़ देंगे। जब ये इसमें फंगस, बैक्टीरिया अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद हम जब खेत की बुवाई का टाइम आएगा तो फिर तब हम इन दोनों ढेरों को इकट्ठा मिलाकर और सीधे खेत में बुवाई कर देंगे। सारी चीज़ों को मिलाकर इनको अच्छे से मिक्स करके काट लगाकर अगले 4-5 दिन के लिए पेड़ की छांव में ढककर छोड़ देंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो आपके फंगस हैं और जो आपको बैक्टीरिया है, इनको सही एटमॉस्फेयर मिलेगा, सही टेम्परेचर मिलेगा, जिसमें ये बहुत तेज़ी से अपने आप को मल्टीप्लाई, मतलब डेवलप कर ले जाएंगे। जो अभी हमने कह लीजिए 1 किलो या 1 पैकेट या कुछ लीटर डाला हुआ है, वो अब बढ़कर इस पूरी खाद में आपके प्रति एकड़ कह लीजिए या प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तैयार हो जाएगा। तो आपने जैसे देखा, हम एपीएस फार्म्स पर इस तरह अपनी खाद तैयार करते हैं। अब हम बताते हैं कि जो हम ये वर्मी कंपोस्ट, एनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम अपने एपीएस फार्म्स में गन्ने में करते हैं, मेंथा में करते हैं, और साथ ही गन्ना और गेहूं के साथ उसमें करते हैं, धान में करते हैं, सरसों इस वर्मी कंपोस्ट के साथ ही बोते हैं। हमारा अपना बाग है नींबू का, हम उसमें करते हैं। गुलाब हम लोग करते हैं, गुलाब में लगाते हैं। साथ ही फूलों में हम गुलाब के अलावा गुलदाउदी करते हैं, गुलदाउदी में लगाते हैं, गेंदा में लगाते हैं, और सब्जियों में जैसे हम टमाटर में लगाएंगे, अच्छा उत्पादन आता है टमाटर में लगाने से। इसके साथ ही जैसे भिंडी करते हैं, लौकी, तुरई करते हैं, उन सब में भी लगाते हैं। आप देख सकते हैं हम केले में भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरह की फसलों में आप एडवांस वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, भरपूर उत्पादन ले सकते हैं, और साथ ही जैविक जो उत्पाद होते हैं उसकी आपको मूल्य भी अधिक मिलता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी एडवांस वर्मी कंपोस्ट के बारे में? इसको आप हमें कमेंट करें, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।